बिहार विधानसभा चुनाव मैथिली ठाकुर लड़ सकती हैं, इस तरीके की खबर है। लेकिन किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगी, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैथिली ठाकुर को लेकर खबर ये है कि वो अलीनगर सीट से लड़ सकती हैं चुनाव, या फिर बेनीपट्टी से भी वो चुनाव लड़ सकती हैं। अब इन सीटों का समीकरण आपके सामने रखते हैं। देखिए, अलीनगर विधानसभा में ब्राह्मण, यादव और मुसलमान के अलावा कुर्मी मतदाताओं की संख्या अच्छी है। साल 2020 की बात करते हैं। सबसे पहले अलीनगर विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिद्दीकी का गढ़ माना जाता था। अलीनगर में उनका पैतृक गांव भी है। लेकिन 2020 के चुनाव में सिद्दीकी ने अपना चुनाव क्षेत्र बदलकर दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जहां पर उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। 2020 के अलीनगर विधानसभा के चुनाव में राजद ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी विनोद कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाया, जो मात्र 3100 वोट से चुनाव हार गए। उनकी हार के पीछे का मुख्य कारण मुस्लिम यादव समीकरण को बिखराव के रूप में देखा जाता है कि वहां पर बिखराव हुआ और उसी की वजह से वहां पर हार का सामना करना पड़ा। 2020 के चुनाव में ही यादवों का कुछ वोट एनडीए प्रत्याशी मिश्रीलाल यादव के यादव होने की वजह से उन्हें मिला। इस विधानसभा के चुनाव में लोजपा रामविलास के प्रत्याशी राजकुमार झा पाला बदलकर जदयू में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सबसे करीबी उनके माने जाने वाले संजय सिंह और पप्पू सिंह, जो कि पिछले चुनाव में विद्रोही उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे, तीसरे स्थान पर रहे थे और अब भाजपा का दामन वो थाम चुके हैं। देखिए, जदयू के राजकुमार झा और भाजपा के संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह पिछले 5 वर्ष से इस क्षेत्र में जमकर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एनडीए के अलीनगर विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में संजय कुमार पहुंचे हुए थे। राजकुमार झा मंच पर ही मौजूद थे और दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। अब इस बीच लोक गायन के क्षेत्र में सेलिब्रिटी बनी मैथिली ठाकुर के चुनावी मैदान में उतरने की खबरों से माहौल बिल्कुल यहां पर बदलता हुआ दिख रहा है। मैथिली ठाकुर अगर यहां पर आती हैं तो फिर समीकरण क्या बनेंगे, अब इसकी चर्चा करते हैं। अगर मैथिली ठाकुर या कोई और बाहरी व्यक्ति उम्मीदवार बनने में सफल हो गया तो इस क्षेत्र में उन्हें भीतर घात का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी दल अब चुनाव में अपने दल की जीत सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के राजनीतिक समीकरणों को साध रहे हैं। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए करो या मरो वाली स्थिति का भी है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो एनडीए सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में लगी हुई है। सभी राजनीतिक दल विधानसभा सीट पर प्रत्याशी को उतारने से पहले गहन सोच विचार कर रहे हैं, जिससे कि विधानसभा सीट को जीत लिया जाए। और ऐसे में देश की जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी बीजेपी चुनावी मैदान में भेजने की तैयारी में है। हालांकि मैथिली ठाकुर ने कहां से अब तक चुनाव लड़ने की इच्छा रखी है और पार्टी उनको कहां से मौका देगी, ये साफ नहीं है। लेकिन मैथिली ने एक बयान दिया कि वो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो अपने गांव यानी कि बेनीपट्टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। पूर्व में वामपंथियों का गढ़ कहे जाने वाले बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की आबादी सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से जातीय गणित का फायदा भी ब्राह्मण समुदाय के प्रत्याशियों को मिल रहा है। दल चाहे वामपंथी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, इस क्षेत्र में सभी दल अधिकतर ब्राह्मण प्रत्याशियों पर ही फोकस करते हैं, उन पर ही अपना दांव लगाते हैं। जीत का परचम भी ब्राह्मण प्रत्याशियों के द्वारा ही लहराया जाता है। इस विधानसभा सीट से अभी बीजेपी के विधायक विनोद नारायण झा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2015 में कांग्रेस इस सीट पर जीती थी। वर्तमान में चल रहे चुनावी सरगर्मी के बीच मैथिली ठाकुर को अगर बीजेपी बेनीपट्टी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारती है तो मैथिली के लिए ये राहें इतनी आसान नहीं होने वाली। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। 32,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले विनोद नारायण झा का चुनावी टिकट काटकर अगर मैथिली को टिकट पार्टी देती है तो स्थानीय नेता बगावत कर सकते हैं और इसका सीधा खामियाजा मैथिली को उठाना पड़ सकता है। देखिए, पूर्व से बीजेपी से अपने दावेदारी लेने की कोशिश में लगातार विधानसभा क्षेत्र में काम करने वाले नेता बी झा मृणाल भी बागी हो सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी कैसे समीकरणों को साधती है सीट पर? क्या मैथिली ठाकुर ने जो इच्छा जाहिर की है कि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो क्या उसका ख्याल रखा जाता है या फिर बीजेपी मैथिली ठाकुर के लिए कोई और सियासी समीकरण साधती है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल मैथिली के लिए ये बड़ा मौका है और विधानसभा इलेक्शन अगर वो जीतती हैं तो उनके लिए ये गौरव की बात होगी और बिहार के लिए, मिथिलांचल के लिए भी गौरव की बात होगी। खबर पर राय आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।